हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। लक्ष्य कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कृषि विज्ञान, और कृषि विज्ञान में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन, जो कृषि सुपरवाइजर, ICAR, BHU और जेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि यह किसी स्थान की समय विशेष पर, यानी कि समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति है, यानी कि समय समय पर परिवर्तन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो तापमान, पारिस्थितिकी, जलवायु या फिर मौसम। तो जो समय समय पर परिवर्तन होते हैं उन्हें मौसम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? मौसम। कौन सा होगा? मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा mm यानी कि मिलीमीटर में है। तो राजस्थान की औसत जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 575 mm। कितनी होती है? 575 mm। तो 650, 1100, 1200 या फिर 1400, तो चारों ऑप्शनों में नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 575 mm। अगर सेंटीमीटर की बात करूं तो सेंटीमीटर में होता है 57.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कितना होगा? 57.5 सेंटीमीटर। तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा होती है 575 mm या फिर 57.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आलू से ट्यूबर बनने के लिए अनुकूलतम तापमान है। आलू में ट्यूबर या कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान कितना होता है? 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आलू में कंद बनने के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की गति नापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? वायु की जो गति होती है उसके मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वायु दिक्सूचक, वेगमापी, आर्द्रमापी या फिर तापमापी। तो वायु की गति नापने के यंत्र को वेगमापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेगमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा है 690 mm, 1190 mm, 1265 mm या फिर 1490 mm। तो मैं बात करूं भारत की औसत वर्षा 1194 mm है। कितनी है? 1194 mm मिलीमीटर। तो 1190 मिलीमीटर। तो भारत की औसत वर्षा कितनी है? ऑप्शन में कितना है? 1190 मिलीमीटर। अगर एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्ट होगी 1194 मिलीमीटर या फिर 119.4 सेंटीमीटर। 119.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान 3 से लेकर 10 दिनों तक किया जाता है। तो 1 से 2 दिन या 1 से 3 दिन यह होगा अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान, 3 से 10 दिन मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, और 10 दिन से अधिक वो होगा दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। तो पूछा क्या है कि मध्यम अवधि, तो आंसर होगा 3 से 10 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर निम्न में से किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता या नमी को मापता है। तो ऑप्शन में आर्द्र, तापमान, वर्षा, नमी या फिर ओस। तो आंसर होगा नमी, और नमी या आर्द्रता। नमी या आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तापमान गेहूं की बुआई एवं जमाव के लिए उचित है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो गेहूं होती है ये रब्बी की फसल है, और रब्बी होती है शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में जो भी फसलें हैं उनके लिए जो इष्टतम तापमान होता है वो होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर कौन सा होगा?
बुआई और जमाव के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वायु दाब, वायु गति, वायु की दिशा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु गति मापी जाती है। क्या मापी जाती है? वायु गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में कितने एग्रोक्लाइमेट्रिक एवं इकोलॉजिकल जोन है? तो भारतवर्ष में 15 तो है एग्रोक्लाइमेट्रिक जोन, और इकोलॉजिकल जोन है वो है 131। कितने? 131। तो हमारा 1 नंबर का आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा व तथा बूंदी जिलों का अधिकांश हिस्सा राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र का भाग है? कोटा और बूंदी, किसकी बात कर रहा है? कोटा और बूंदी जिलों का जो अधिकांश हिस्सा होता है राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आर्द्र दक्षिणी, आर्द्र पूर्वी, आर्द्र दक्षिणी मैदान या फिर पूर्वी बाढ़ मैदान। तो इसका आंसर होगा आर्द्र दक्षिणी। कौन सा होगा? आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है? राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है? तो 2 प्रकार के मानसून होते हैं, एक तो होता है उत्तरी पूर्वी मानसून और एक होता है दक्षिणी पूर्वी मानसून। जो दक्षिणी पूर्वी मानसून होता है इसकी भी 2 शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? 2 शाखाएं। एक तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा और एक अरब सागर से आने वाली शाखा। तो क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है? तो राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है? यहां से आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी पश्चिमी। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी। और जो उत्तरी पूर्वी मानसून है ये होता है भारत में वर्षा लाता है। जबकि यहां पर पूछ रहा है राजस्थान में, तो राजस्थान में आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने जलवायु क्षेत्र है? राजस्थान में कितने जलवायु क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। कितने हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के खेत में कौन सी गैस ज्यादा निकलती है? धान के खेत में कौन सी गैस ज्यादा निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मेथेन या इनमें से कोई नहीं। तो धान के खेत में मेथेन गैस सर्वाधिक निकलती है। कौन सी गैस सर्वाधिक निकलती है? मेथेन गैस सर्वाधिक निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा अधिक होती है? राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा अधिक होती है? तो मैं जिले की बात करूं तो जिला हो जाएगा आपका, तो दक्षिण में है झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि किसी मौसम में फसलों का औसत उत्पादन मुख्यतः किस कारण से कम होता है? क्या किसी मौसम में फसलों का औसत उत्पादन मुख्यतः किस कारण से कम होता है? तो बलुई मिट्टी, मौसमनिष्ठ परिवर्तन, कम वर्षा, असमान वितरण या इनमें से कोई नहीं। तो किसी मौसम में फसलों का जो औसत उत्पादन कम किसके कारण होता है? वो होगा कम वर्षा व असमान वितरण के कारण। तो आंसर हो जाएगा कम वर्षा व असमान वितरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल कम तापमान से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? कौन सी? कि कम तापमान से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। अब कम तापमान रहता है रबी ऋतु में। कौन सी ऋतु में रहता है? रबी ऋतु में। तो गेहूं, जौ, चना या फिर सरसों। तो इन चारों जो फसलें हैं वो चारों रबी ऋतु की है, लेकिन कम तापमान से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है आपकी सरसों। कौन सी प्रभावित होती है? सरसों प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? मैंने जो पहले के वीडियो डाले थे उनमें मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूं।
क्या ये क्वेश्चन है करवा चुका हूं। तो जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? साप्ताहिक मौसम में बदलाव, मासिक मौसम में बदलाव, दैनिक मौसम में बदलाव या लंबे समय के मौसम में बदलाव। तो इसका आंसर हो जाएगा लंबे समय के मौसम में बदलाव। अगर औसतन माने तो 31 वर्षों का तो टेम्परेचर मिलाकर क्या निकाली जाती है? जलवायु। नेक्स्ट होगा पाले की स्थिति में कितने प्रतिशत गंधक या H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए? तो 0.1%, 0.05%, 0.5% या फिर 1.0%। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सी मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस है? इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें पूछा था कि ग्रीन हाउस के लिए यहां से गैस पूछ रहा है, लेकिन पहले पूछा था कि कारक। क्या पूछा था? कारक। और कारक की बात करूं तो कारक तो होता है आपका जलवाष्प। क्या होता है? जलवाष्प। लेकिन यहां पर गैस पूछ रहा है तो गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका होता है 76% योगदान रहता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसका 76% योगदान रहता है। मेथेन की बात करूं तो मेथेन का 16% योगदान रहता है। मेथेन का कितना रहता है? 16% योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है के द्वारा वायु वेग, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ गया। वायु वेग, और वायु वेग मापा जाता है एनीमोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? एनीमोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से दीर्घ दिवस या दीर्घ प्रकाशपेक्ष दीर्घ दिवस पौधा कौन सा है? और दीर्घ दिवस को बोला जाता है एलडीपी। क्या बोला जाता है? एलडीपी बोला जाता है। तो दीर्घ दिवस जिन्हें पुष्पन के लिए 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। सोयाबीन, ये एसडीपी आती है, सौर डे प्लांट यानी कि लघु दिवसीय पादप है। मूंग भी एसडीपी में आता है क्योंकि खरीफ में जो भी आएगी वो एसडीपी में आएगी। जवार भी एसडीपी में आता है। तो बच गया कौन सा? चुकंदर। और चुकंदर कौन सा है? एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा इसका चुकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र में पौधे वृद्धि काल में, किसमें? वृद्धि काल के उपयुक्त गणना करने के लिए वर्षा तथा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन के अलावा अन्य मुख्य कारक है कौन सा? एक तो वर्षा, और वर्षा के अलावा वाष्पोत्सर्जन। इसके अलावा मुख्य कारक कौन सा है? वनस्पति, तापमान, मृदा गहराई या फिर मृदा में नमी की भंडारण क्षमता। तो इसका आंसर होगा मृदा में नमी की भंडारण क्षमता। यहां पर 4 नंबर का होगा। मृदा में नमी की भंडारण क्षमता। पौधे की वृद्धि में वर्षा और वाष्पोत्सर्जन के अलावा नमी की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कृषि जलवायु खंड 4th बी क्या है? 4th बी क्या है? शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र आ नहीं सकता। लूणी नदी, ये ऊपर है गया, ये भी नहीं है। आर्द्र दक्षिणी या फिर बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। तो इसका आंसर होगा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, यानी कि खंड 4th में कौन सा आता है? 4th बी में आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा बांसवाड़ा राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है? बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा रहता है सबसे नीचे। तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी या फिर आर्द्र शुष्क पूर्वी क्षेत्र। तो इसका तो बांसवाड़ा होता है, यह आता है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में। कौन से में आता है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपको अच्छे से समझना है कि बांसवाड़ा कौन सी साइड में है तो बलवीर जी सर जीके की क्लास लेकर आते हैं, तो उनमें आराम से समझना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? तो राजस्थान में कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मौसम
वेधशाला का मानक है? तो कृषि मौसम वेधशाला का मानक है 120 फीट गुणा इंटू 100 फीट, 140 फीट गुणा इंटू 100 फीट, 160 फीट गुणा 120 फीट या 180 फीट गुणा 120 फीट। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 फीट गुणा 120 फीट। यानी कि जो कृषि मौसम वेधशाला का जो मानक माप होता है वो 180 फीट गुणा 120 फीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हानिकारक सौर विकिरण जिनको ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो ये होगी पराबैंगनी किरणें। कौन सी होगी? पराबैंगनी किरणें। इनको पेराबैंगनी भी बोला जाता है। तो पराबैंगनी किरणों को जो ओजोन परत होती है वो क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्रोमीटर किसको नापने में काम लिया जाता है? कौन सा? साइक्रोमीटर किसको मापने में काम में लिया जाता है? वाष्पीकरण, हवा एवं जलवाष्प, सापेक्ष आर्द्रता या फिर जलवाष्प की मात्रा। तो साइक्रोमीटर होता है यह सापेक्ष आर्द्रता मापने के काम में आता है। किसके काम आता है? सापेक्ष आर्द्रता मापने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रत्येक फसल की बढ़वार एवं विकास हेतु न्यूनतम, इष्टतम तथा उच्चतम, न्यूनतम, इष्टतम तथा उच्चतम तापमान निर्धारित है, जिसको कहते हैं तापमान प्रवणता, जरूरी तापमान, महत्वपूर्ण तापमान या दैनिक परिवर्तित तापमान। तो इसका आंसर होगा महत्वपूर्ण तापमान। कौन सा होगा? महत्वपूर्ण तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का वेग, किस यंत्र द्वारा हवा का वेग, ये चौथी बार आ गया। तो हवा का वेग किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण को प्रदर्शित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है। सौर विकिरण को, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है, उनकी जो किरणें आती है, उनको अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई कौन सी है? वाट प्रति वर्ग मीटर, कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति मिनट, जूल्स प्रति सेकंड या फिर मेगा जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा वाट प्रति वर्ग मीटर। कौन सा हो जाएगा? वाट प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है लक्ष्य इकाई का उपयोग नापने के लिए करते हैं। ये पिछली बार भी क्वेश्चन करवाया था कि लक्ष्य की जो इकाई होती है वो किसे मापने के लिए की जाती है? सौर विकिरण की तीव्रता, प्रकाश संश्लेषण क्रियाशील और विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण या तापीय सौर ऊर्जा की तीव्रता। तो लक्ष्य इकाई सौर ऊर्जा विकिरण की तीव्रता मापने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जमाव बिंदु से ऊपर अपेक्षित कम तापमान के द्वारा, जमाव बिंदु के ऊपर अपेक्षित कम तापमान के द्वारा क्षति को कहा जाता है। जमा बिंदु क्षति, यांत्रिक क्षति, निर्जलीकरण क्षति या फिर अतिशीत क्षति। तो जमाव बिंदु से ऊपर जो क्षति होती है या अपेक्षित कम तापमान के द्वारा जो क्षति होती है उसे अतिशीत क्षति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्टीवेंस स्क्रीन का दरवाजा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है? जो स्टीवेंस स्क्रीन होती है उसका दरवाजा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर दिशा। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस वाला पौधा यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है? गेहूं, ये एलडीपी में आता है, जो ये भी एलडीपी में, यानी कि जो भी रबी ऋतु की फसल होगी वो किस में आएगी? एलडीपी में। चावल होता है ये एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट, और जई एलडीपी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चावल। चावल होता है वो लघु दिवस वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शरद ऋतु की फसल है? मक्का, मूंगफली, चना या सोयाबीन? मक्का, मूंगफली, चना या सोयाबीन। यानी कि जो मक्का, मूंगफली और सोयाबीन होती है ये खरीफ की है,
और खरीफ की ऋतु ये कौन सी ऋतु की है? ग्रीष्म ऋतु। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चना। और चना कौन सी ऋतु की है? शरद ऋतु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करवा दिया है पेपर में। तो समान आइसो बार, आइसो हाइट, आइसो हेल्स या फिर आइसो टेक। तो समान वर्षा वाली होती है आइसो हाइट्स। कौन सी होती है? आइसो हाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में कहां पर मुख्यालय के साथ की गई? जब 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी, उस समय जो मुख्यालय था वो कहां पर था? जयपुर, पुणे, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। 1875 में जब मौसम विभाग की स्थापना हुई थी, जब जो कार्यालय था, मुख्यालय था, वो कहां पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में। जबकि वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कहां पर होगा? आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ओस मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। जो सर्दियों में ओस पड़ती है उसको मापने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा है? साइक्रोमीटर, वेट बल्ब थर्मामीटर, ड्रोसोमीटर या पाइरजियोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रोसोमीटर। कौन सा हो जाएगा? ड्रोसोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये थे आज के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जेट, इसके अलावा ICAR, AAO 2018 में पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड इवनिंग।